आज का हमारा विषय है औसत लागतें या इकाई लागतें। इसे हम प्रति इकाई लागत भी कह सकते हैं। औसत लागत ज्ञात करने के लिए हम कुल लागत में उत्पादन की जो कुल इकाइयाँ हैं उनका भाग दे देते हैं, तो प्रति इकाई लागत हमें प्राप्त हो जाएगी। इसे ही औसत लागत कहते हैं। अब औसत लागत भी कई प्रकार की हैं, जैसे औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत प्राप्त करने के लिए हम कुल स्थिर लागत में उत्पादन की इकाइयों का भाग देते जाते हैं, तो औसत स्थिर लागत हमें प्राप्त हो जाती है। इस लागत की ये विशेषता है कि उत्पादन जो जो बढ़ता है ये घटती जाती है, लेकिन कभी भी शून्य नहीं होती है। दूसरा, औसत परिवर्तनशील लागत। इसे ज्ञात करने के लिए हम कुल परिवर्तनशील लागत में कुल उत्पादन का भाग दे देंगे, तो औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त हो जाएगी। इस लागत की जो आकार है वक्र का, या ये लागत की प्रकृति इस प्रकार की है कि प्रारंभ में ये गिरती हुई होती हैं, एक बिंदु पर मिनिमम हो जाएंगी, उसके बाद इनमें वृद्धि होना शुरू हो जाती है। इसी प्रकार जैसे सीमांत लागत भी एक इकाई लागत है, लेकिन इसका विशिष्ट अर्थ है कुल लागत में होने वाली वह वृद्धि जो उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के कारण होती है, उसको हम सीमांत लागत कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की 10 इकाइयाँ उत्पादन करके 100 रुपये कुल लागत आ रही है, और 11 इकाई उत्पादन करने से मान लीजिए लागत 108 रुपये हो जाती है, तो यहाँ 8 रुपये जो होगी वो सीमांत लागत होगी। तो ये मुख्य रूप से इकाई लागतें हैं। अब इन इकाई लागतों का क्या संबंध है, इनके वक्र किस प्रकार बनते हैं, उसको हमने इस रेखाचित्र में दिखाया है। 0 x अक्ष पर उत्पादन तथा 0 y अक्ष पर प्रति इकाई लागतें ली हैं। ये आप AFC वक्र जो देख रहे हैं, ये औसत स्थिर लागत वक्र है। इस वक्र का जो स्लोप है वो ऋणात्मक होता है, और इसके ढाल में धीरे धीरे कमी होती जाती है। ये इसका ढाल एक आयताकार हाइपरबोला वक्र की तरह होता है। उसका मतलब ये है कि हम इसके किसी भी बिंदु से अगर लंब डालें, चाहे इधर डालें और इधर डालें, तो जो आयत जो बनेंगे उन सभी आयतों का क्षेत्रफल समान होगा। इसलिए हम इसे आयताकार हाइपरबोला वक्र के नाम से भी जानते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक तो AFC वक्र तथा दूसरा वो मांग वक्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, ये दोनों वक्र आयताकार हाइपरबोला वक्र कहलाते हैं। इसके अलावा ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है। औसत परिवर्तनशील लागत, इसे आप देख रहे हैं कि प्रारंभ में गिरती हुई है, एक बिंदु पर न्यूनतम हो जाती है, उसके बाद इसमें वृद्धि होना शुरू हो जाती है। इसी प्रकार ये औसत लागत वक्र है। औसत लागत वक्र भी गिरती हुई होती हैं, एक बिंदु के बाद न्यूनतम हो जाती है, उसके बाद इसमें वृद्धि होना शुरू हो जाती है। ये सीमांत लागत वक्र है, इसका स्लोप भी लगभग इसी प्रकार का होता है। तो इकाई लागतों में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के अतिरिक्त जो दूसरी लागतें हैं उनके वक्र का आकार U आकार का होता है।